सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे तथागत भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाबा साहब और नेक महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इतने पुण्य अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मैं आप सभी का आभारी हूँ। डॉक्टर गया प्रसाद जी का आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ निमंत्रण दिया। हमारे बीच में विजयपाल गौतम जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति विभाग के, माया दीदी मौजूद हैं आपकी पड़ोसी, हमारे नेचंद जी मौजूद हैं, संतोष रावत जी मौजूद हैं, सिकंदर भाई हमारे साथियों आए हैं और सभी ग्रामवासियों से और विशेष रूप से हमारे सतीश प्रकाश जी जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कथा कर रहे थे, आपको भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बता रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम के बीच में जो है आकर के हम लोग यहाँ उसको रुकवा करके यहाँ मंच पे आ गए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने महापुरुष हैं, देखिए कई लोगों की फोटो लगी है, गार्डियन जी की है, संत रविदास जी की है, बाबा साहब कांशीराम जी की है, भगवान बुद्ध की तो है ही। इनके जीवन के बारे में और इस तरह से कथा करने से क्या हमको प्राप्त होता है, ये इसलिए हम लोग को बताई जाती है कि इनके जीवन के बारे में सीख करके, उनके बताए हुए मार्ग को सीख करके और उसमें चलना हम लोग सीखें। केवल सुन करके और उसको भूल जाना या एक बार याद कर लेना कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा था फिर उसको भूल जाना, तो वो फिर अपमान करना हुआ उनके जीवन का और उनके बताए हुए रास्ते का। जैसा उन्होंने कहा है उसको अपनी जिंदगी में लागू करके, उस रास्ते में चल के, उसमें अमल करके ही आप उनको सम्मानित कर सकते हैं। जैसे संत गाड़गे जी ने कहा क्या था, उन्होंने करके दिखाया था। वो गांव गांव जाते थे, बहुत बड़े किसान थे उनके पिताजी। उस जमाने में 1800 में उनके पास मतलब कि मेरे ख्याल से 100-200 बीघा जमीन थी। उसके बाद भी वो सारी जमीन छोड़ करके और गांव गांव पैदल घूमते थे एक कटोरा लेकर के, और गांव में जा करके झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, नालियां साफ करते थे और लोगों को सिखाते थे कि सबको अपने गांव में, अपने शहर में सफाई करनी चाहिए, सफाई से रहना चाहिए, ये सिखाया करते थे गाड़गे जी। और बाद में भिक्षा मांगते थे, जो खाने को मिलता था वो खा लेते थे, जो पैसे मिलते थे वो ले लेते थे। और वो पैसे इकट्ठे करते करते उन्होंने कितने चिकित्सा केंद्र खुलवाए, कितने शिक्षा केंद्र खुलवाए। तो ये सब उनकी व्यक्तिगत मेहनत का काम का परिणाम था। और इसी प्रकार से बाबा साहब ने कितनी मेहनत करी, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन में संघर्ष करके इतनी पढ़ाई लिखाई की, 32 डिग्रियां पाई और इतने विद्वान वो बने कि पूरी दुनिया में आजकल विदेशों में लोग उनको कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति वही थे। तभी उसी वजह से उनको भारतीय संविधान लिखने का अवसर मिला और उसी संविधान के माध्यम से आज हमें बराबरी का हक है। अगर समाज हमें बराबरी नहीं देता तो कम से कम राजनीतिक बराबरी तो है ही हमारे पास। लेकिन सबके जीवन में एक बहुत ही अहम समानता थी, वो संघर्ष था। सबने बहुत संघर्ष किया और बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर आपको हक आपको संविधान के माध्यम से मिला, लेकिन कोई आपको खैरात में नहीं देगा, आपको वो छीन के लेना पड़ेगा, संघर्ष करके लेना पड़ेगा। तो संघर्ष करना बहुत जरूरी। कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देगा। अगर आपको 2 वक्त की रोटी कमानी है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अनाज उगाना है तो खेत में मेहनत, खून पसीना बहाना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है संघर्ष करना। अगर संघर्ष नहीं किया तो कोई भी फ्री में कोई सामान आपको कोई दे नहीं सकता। तो महापुरुषों के जीवन से सीखिए। भगवान बुद्ध ने भी 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। पूरा राजपाट उनको मिल जाता अच्छा खासा, लेकिन छोड़ करके अकेले निकल लिए। कहां कहां भटके, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में देखा, उसके बाद ही उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो संघर्ष
सबके जीवन में एक समानता है, वो संघर्ष ही है। और इनके संघर्ष से हमको सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी संघर्ष करना चाहिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। बस यही बात मुझे आप सबसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, आप सबने यहाँ मुझे बुलाया। नमो बुद्धाय, जय भीम।